पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं झूठा जर्नलिस्ट हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ? अब मैं कैसे बात करूं? मेरे देश में हया को किसने तार की? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम हैं। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। बीते दिनों भारतीय मीडिया में एक न्यूज काफी सुर्खियों में रही। एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी मौलवी तारिक जमील ने कोरोना वायरस महामारी के लिए महिलाओं के कम कपड़े पहनने को दोषी ठहराया है। इंडियन मीडिया ने इस न्यूज के बारे में तो बताया, पर सच नहीं। हम आपको बताते हैं कि असल में मौलाना तारिक जमील ने क्या कहा था। अब मैं कैसे बात करूं? मेरे देश में हया को किसने तार की? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? ये किसके गर्दन में मैं ये गुनाह डालूं? मैं मुजरिम हूं, मैंने अपनी कौम को नहीं समझाया, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। लेकिन जब मुसलमान की बेटी बेहयाई की तरफ चल पड़े और नौजवान बेहयाई की तरफ चल पड़े तो अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा अजाब कौम लूत पर आया कि वो बेहयाई में सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर गए थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर 5 अजाब भेजे। 5, किसी कौम पे 5 अजाब नहीं आए, एक ही अजाब आता था, उन पर 5 अजाब आए। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान खान के निवास स्थान पर एक कार्यक्रम हुआ जिसका लाइव प्रसारण किया गया। इस प्रोग्राम में पाकिस्तान टीवी चैनलों के बड़े एंकर मौजूद थे। ये प्रोग्राम कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ने के लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान खुद मौजूद थे। इस कार्यक्रम में दूसरे मेहमानों के अलावा मौलाना तारिक जमील ने भी ऑनलाइन शिरकत की। इस कार्यक्रम दौरान मौलाना जमील ने कुछ तीखी टिप्पणी की। भारत में किसी भी धार्मिक गुरु की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह प्रधानमंत्री के सामने कुछ बोल दे, पर मौलाना जमील ने इमरान खान के सामने काफी कड़वी बातें कही। मौलाना जमील ने मीडिया को भी झूठा बताया और इसके बारे में एक किस्सा भी सुनाया। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफरत है। मेरे नबी ने फरमाया प्याज खा के मस्जिद में मत आओ कि फरिश्तों को तकलीफ होती है, बू होती है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब कोई मर्द औरत झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके मुंह की बदबू से 3 मील दूर भाग जाते। तो झूठ और खयानत के साथ हम किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। मीडिया पर ऐसी टिप्पणी करने के बाद पाकिस्तानी मीडिया भड़क उठा और मौलाना की इस बात की आलोचना करने लगा। मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा है कि जो इस टेलीथॉन के आखिर में मौलाना तारिक जमील साहब ने दुआ कराई, यकीनन उन्होंने खुलूस नीयत से दुआ कराई होगी। उसमें उन्होंने मीडिया के बारे में कुछ ऐसी बातें की जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। और क्योंकि वो दुआ के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मीडिया के पास राइट नहीं था अपना दफा करने का या जवाब देने का। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि जितना झूठ मीडिया पे बोला जाता है तो उसकी वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। यकीनन हुए होंगे। उन्होंने एक टीवी चैनल के मालिक का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, उनको उसका नाम बताना चाहिए था। तो जो भी मीडिया पे बैठ के झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत। और मौलाना तारिक जमील साहब से दरख्वास्त है कि आइंदा जब वो ऐसी बात करें तो नाम ज़रूर लिया करें। सबके बारे में गलतफहमी फैलाना भी जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात की है कि जिससे मीडिया के बारे में कुछ सवालात पैदा हुए हैं तो हम भी उसका जवाब देने का राइट रखते हैं। जिसने भी झूठ बोला है मीडिया पर उस पर अल्लाह ताला की लानत। और मौलाना तारिक जमील साहब पे वाजिब है कि जिस चैनल के मालिक का नाम लिया उन्होंने कि वो कहता है कि चैनल पर अगर झूठ ना बोले तो चैनल नहीं चल सकता, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उसका उनको नाम लेना चाहिए। और ये उनका एक मजहबी फरीज़ा है कि ऐसे शख्स का नाम कौम के सामने लेके आए। ये जो आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि सारा मीडिया झूठा है, इसमें लोगों को बड़ी तकलीफ है। लोग ये समझते हैं, बल्कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये समझती है कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों? लोगों का ख्याल ये है कि मीडिया तो झूठ ही बोलता। ये सवाल मुझे लतीफा सुना रहे हैं। नहीं सीरियसली, वाकई
क्योंकि जो जर्नलिज्म है उसकी तो एक ही बेस है कि मैंने सच तो बोलो। सिर्फ मीडिया की बात नहीं, मैं तो सबकी बात की, सारे माशरे में झूठ है, जी, लेकिन उसमें तो दो, उसमें मीडिया भी शामिल है। लेकिन वो स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, वो कहते हैं सारा मीडिया झूठा है, तो वो तो जर्नलिस्ट तो बड़े परेशान है इस बात पे, क्योंकि हमारी तो स्टैंडिंग ही है सच, क्योंकि हम तो सच के सामने खड़े रहते हैं हमेशा। जी, बहरहाल जो माशरे में हो रहा है और जो कर किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो ये सच कैसे, बोलने वाला तो कुछ 100 में एक भी नहीं। तो ये कैसे झूठ को निकाला जा सकता है और सच को बढ़ाया जा सकता है? ये इसके लिए तो अल्लाह के रब होने का यकीन, कि पालने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ व फिस्समाइ रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों पर है, तो अल्लाह के रब होने का यकीन आएगा। अच्छा, ये फरमाइएगा, आपने किसी टेलीविजन के मालिक का जिक्र किया है कि उसने कहा कि फिर तो चैनल बंद करना पड़ेगा, झूठ तो नहीं बंद हो सकता। मैं चाहता हूं कि आप उनका नाम जरूर बताएं, क्योंकि वो जो भी मालिक होगा, हम जर्नलिस्ट आपसे इत्तेफाक करते हैं वो टेलीविजन चैनल छोड़ देंगे। आप बताइए। नहीं, ये गीबत है, ये मैं कभी नहीं करता, क्योंकि हम सबका ख्याल ये है कि जर्नलिस्ट तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। अगर जर्नलिज्म पर झूठ दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, बोला ना कभी भी। मैं उसका नाम नहीं बता सकता, किसी की कमी को बताना ये गीबत है। जी, अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी मैं रहनुमाई चाहता हूं आपसे। ये फरमाइएगा कि टेलीविजन चैनल्स कहां झूठ बोलते हैं, ड्रामों में बोलते हैं, टेलीविजन शोज जो है वो झूठ बोला जाता है, न्यूज के अंदर झूठ बोला जाता है, जो मॉर्निंग शोज है उसके अंदर झूठ बोला, कहां झूठ बोला जाता है? मैं इसका एनालिसिस करके कहा, पहले मैं इतना लंबी बात करके थका पड़ा हूं, तो आप आसान सवाल करें। नहीं, ये बहुत आसान वैसे ऑनेस्टली, क्योंकि मैं तो आपका फैन हूँ मौलाना, मेरी दोस्ती भी आपके साथ, और ये दोस्ती चलने वाली दोस्ती है। आपके कलम का मुरीद। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं झूठा जर्नलिस्ट हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब सारा मीडिया पे झूठा ना हुआ, एक आध एग्जाम्पशन है उसके अंदर। सारा जब सारे का लफ्ज बोला जाता है तो वो 100 में 100 नहीं होते, अक्सरियत पर होता है। अक्सरियत। भारतीय मीडिया ने इस बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने जितना भी जिक्र किया वो आधा अधूरा था। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि ये आफत हम पर खुदा के नाराज होने के कारण आई है, क्योंकि हम उसके बंदे ये 4 बड़े गुनाह कर रहे हैं। हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वजीर आजम बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम हैं। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। तो मेरे नबी ने पहली बात फरमाई, सिद्क़ हदीसन, सच बोलना। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफरत है। मेरे नबी ने फरमाया, प्याज खा के मस्जिद में मत आओ कि फरिश्तों को तकलीफ होती है, बू होती है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, जब कोई मर्द औरत झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके मुंह की बदबू से 3 मील दूर भाग जाते। तो झूठ और ख़यानत के साथ हम किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। अब मैं कैसे बात करूं? मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? ये किसके गर्दन में मैं ये गुनाह डालूं? मैं मुजरिम हूं, मैंने अपनी कौम को नहीं समझाया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूं। लेकिन जब मुसलमान की बेटी बेहयाई की तरफ चल पड़े और नौजवान बेहयाई की तरफ चल पड़े, तो अल्लाह की रहमत, सबसे ज़्यादा अजाब कौम लूत पर आया कि वो बेहयाई में सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर गए थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर 5 अजाब भेजे। 5, किसी कौम पे 5 अजाब नहीं आए, एक ही अजाब आता था, उन पर 5 अजाब आए। तो तीसरी बात मेरे नबी ने फरमाई है
کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو، وعفت فی طعمۃ، آخری بات میرے نبی نے کہا رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور اللہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مولانا کی ان ٹپنیوں پر میڈیا میں جو وواد چھڑا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ تو ہمارے درشک خود ہی کر سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، پنجاب ٹوڈے ٹی وی۔ If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.